Dear students, today I am going to teach you the proposal. First of all, about the author. Anton Pavlovich Chekhov was famous playwright and short story writer from Russia. Anton Pavlovich चेखव रूस के एक प्रसिद्ध नाटककार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, रसिया के। He is often considered as a pioneer modernism in theatre. उन्हें अक्सर थिएटर कहते हैं, रंगमंच को। रंगमंच में आधुनिकता का अग्रदूत माना जाता था। पायनियर कहते हैं अग्रदूत को, प्रथम अन्वेषक को अगुआ माना जाता था। He was also one of the architects of modern short story. वो आधुनिक लघु कथा के अर्थात छोटी छोटी कहानियों के वास्तुकारों में से एक थे। छोटी छोटी कहानियाँ जो लिखते थे, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, उनमें से वो एक थे। He was Anton Pavlovich Chekhov. Now, detailed summary of this play. This act starts when Lomo, this is the character of this story, entered his neighbor's Chukwo house in neatly dressed up attire. दिस एक्ट माने ये नाटक, स्टार्ट्स माने शुरू होता है जब लोमो नाम का व्यक्ति, इंटर्ड माने प्रवेश कर, इंटर्ड किया अर्थात प्रवेश किया, अपने पड़ोसी चुकलोव के घर में। और वो उस समय है कैसा, कैसे कपड़े पहने, नीटली ड्रेस्ड अप अटायर, बहुत, जिसको हम कहें बड़े करीने से कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से कपड़े, अटायर कहते हैं गारमेंट्स को, और ड्रेस्ड अप माने पहने हुए हैं, और बहुत सलीके से कपड़े पहने हुए हैं। चुबको in great curiosity to see him well dressed and asked him the occasion. चुबको को बड़ी उत्सुकता होती है उसे देखकर, अच्छी तरीके से कपड़े पहने हुए देखकर उसे बड़ी उत्सुकता होती है, और वो उससे पूछता है। किसके बारे में पूछता है? अवसर के बारे में पूछता है कि किस अवसर में आप इतना तैयार होकर जा रहे हो, आपका इस तरीके से ड्रेसअप होने का कारण क्या है? लोमो रिवील्ड दैट ही हैड कम फॉर अ डिजायर। लोमो रिवील्ड माने खुलासा किया, व्यक्त किया कि वो एक इच्छा से आया हुआ है, उसके घर वो एक इच्छा से आया हुआ है। चुबको assumed that he had come to him to borrow money.
which he did not want to give him back. चुबको ने मान लिया कि वो उसके पास पैसे उधार लेने आया हुआ, जो वो उसे वापस नहीं देना चाहता था, उसे नहीं देना चाहता था वो चुबको। When Lomo knew that he had come to beg, Chubko's daughter Natalia's hand for marriage, जब Lomo knew that he had come, जब लोमो ने ये जाना कि वह उसकी चुबको की डॉटर नतल्या का शादी के लिए हाथ मांगने आया हुआ है, अर्थात यहाँ न्यू की जगह में टोल्ड है। जब लोनो ने बताया कि वो उसके यहाँ अर्थात चुबको उसके यहाँ उसकी बेटी का हाथ मांगने आया हुआ है शादी के लिए, तो चुबको लेफ्ट एंड कॉल्ड नतल्या। चुबको वहाँ से चला गया और नतल्या को बुलाया। लोमो इज 35 years old gentleman who has suffered from palpitations and got upset very easily. लोमो एक 35 साल का जेंटलमैन है और हु वाज सफर्ड फ्रॉम, जो एक बीमारी से गुजर रहा है, उसको एक बीमारी है और वो बीमारी का है कि है पाल्पिटेशंस की, मीन्स फ्लरी की, पल्सेशन की, घबराहट की बीमारी है। एंड गॉट अपसेट वेरी इजीली, और बहुत जल्दी वो परेशान हो जाता था। ही थॉट इट वॉज द राइट एज फॉर हिम टू मैरी, वो ये सोचता था कि ये सही उम्र थी उसकी शादी के लिए। एंड वॉज हैप्पी दैट ही वॉज चूजिंग नतल्या, और वो इसलिए प्रसन्न था कि उसने नतल्या को चुना था। नतल्या कौन है? चुबको की लड़की है, और ये आप पड़ोसी हैं एक दूसरे के, लोमो और चुबको। He believed that Natalia was average looking as well as an honest caretaker. उससे विश्वास था या उसका ये मानना था कि नतल्या एक औसत दिखने वाली लड़की है, बहुत खूबसूरत तो नहीं लेकिन एवरेज है, और बहुत ही ऑनेस्ट केयर टेकर है, देखभाल करने वाली है, लापरवाह नहीं है। Once Natalia arrived, जब नतल्या आई, लोमो initiated the conversation about the cordial terms of both families and spoke about his land. He somehow mentioned Oxen Meadows, which earlier was disputed property but was now his. आपको ये बता दें कि ये हाथ मांगने आया, उसके पिता को तो बता दिया। जब नतल्या आई
तो ये एक प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होने लगा। विवाद 2 बार हुआ है इनका, एक बार प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है और एक बार इनके कुत्तों को लेकर हुआ है। और विवाद ऐसा नहीं, बहुत बड़ा विवाद हुआ है। कन्वर्सेशन स्टार्ट किया उसने, इनिशिएटेड मीन्स स्टार्टेड, अबाउट द कॉर्डियल टर्म्स ऑफ बोथ फैमिलीज। कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण ढंग से, दोनों परिवारों के सौहार्दपूर्ण रिश्तों के से इनका कन्वर्सेशन शुरू होता है। और बाद में स्पोक अबाउट हिज लैंड, जो लोमो है वो अपनी ज़मीन के बारे में बताने लगता है या बताने लगा। किसी ही सम हाउ मैंसनड ऑक्सन मीडोज, ये ज़मीन का नाम है, एक मीडो है, चारागाह है, ऑक्सन नाम का, उसको मेंशन करता है कि वो किस प्रकार से चारागाह शुरुआत में, अर्लियर मैंने शुरुआत में, प्रारंभ में ये ऑक्सन मीडोज एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, अर्थात एक विवाद का विषय था इन्हीं दोनों परिवारों के बीच में, लेकिन अब वो उसका है, अर्थात उस प्रॉपर्टी का मालिक अब वो है, लोमो है। नतालिया was in perception that Oxen Meadows belonged to her family. Natalia was perception, परसेप्शन माने अनुभूति होता है। नतालिया के अंदर एक अनुभूति थी कि ये ऑक्सन मीडोज उसके परिवार से संबंधित था, ये प्रॉपर्टी जो थी लैंड की, ये उसके परिवार से संबंधित थी। और इसी बात को लेकर बोथ इंटर्ड इनटू अ हीटेड डिस्कशन, दोनों एक बहुत गर्म, यूं कहें बहुत तीखे डिस्कशन में, अर्थात वार्तालाप में प्रवेश कर जाते हैं। माने इसको हम गर्मा गर्म चर्चा कहेंगे, बहुत गर्मा गर्म चर्चा प्रवेश कर जाते हैं। एंड चुबकोज इंट्री, इसी बीच एंड एक्ट चाइल्डिशली, और बहुत बचकाना एक्ट करते हैं, अर्थात एक्शन करते हैं। इसी बीच में फादर आ जाता है, मीन्स चुबको आ जाता है, तो वही कहा जा रहा है एंड चुबकोज इंट्री मेड इट मोर हीटेड। चुबकोज की जो एंट्री है, माने प्रवेश है, इसी बीच वो लौट कर जब आ जाता है, तो चला गया था फिर लौट कर आ जाता है, तो जैसे ही उसकी प्रविष्टि होती है, अर्थात जैसे ही वो प्रवेश करता है, तो वो इस डिस्कशन को, इस वार्तालाप को या इस चर्चा को और अधिक गर्म कर देता है और इसे बुरा बना देता है। दे साउटेड एंड स्क्रीम्ड, वे चिल्लाने लगते हैं, और स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिघाड़ना, बड़ी तेज चिघाड़ने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। while Lomo suffered from extreme palpitation and a numb foot, जबकि उसी समय जब ये सब कुछ हो रहा होता है, तो लोमो
गुजर रहा होता है एक्सट्रीम पाल्पिटेशन से, माने बहुत ही अधिक धड़कन उसकी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है और उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर वे लोग क्या करते हैं, बाप और बेटी मिलकर, पिता और बेटी मिलकर, चुबको और उसकी डॉटर मिलकर, दे थ्रू लोमो आउट ऑफ हिज हाउस, वो लोमो को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। एंड कंटिन्यूड एब्यूजिंग हिम, और उसे लगातार गाली देने लगते हैं। वाइल डिफेमिंग हिम, जिस समय वो डिफेम कर रहे होते हैं अर्थात उसकी बुराई बता रहे होते हैं, चिबको एक्सीडेंटली रिवील्ड दैट ही हैड अ वेडिंग प्रपोजल ऑफ नतल्या, उसकी बेटी का नाम नतल्या है। उसके मुंह से जब वो उसको बक रहे थे, मीन्स गाली गलौज कर रहे थे, डिफेमिंग कर रहे थे, उसी समय अचानक एक्सीडेंटली माने अचानक ही चुबको को चुबको ये रिवील कर देता है, ये वर्णन कर देता है, अर्थात ये उसके मुंह से निकल जाता है कि वो एक नतल्या के साथ वेडिंग प्रपोजल के लिए आया था, शादी के प्रस्ताव के लिए आया हुआ था। ये बात जब नतल्या को पता चलती है तो नतल्या को जब ये बात जानकारी होती है तो इस बात से वो बहुत आश्चर्यचकित होती है। दैट सरप्राइज्ड हर, इस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। एंड शी सडनली रिग्रेटेड, और अचानक ही उसे बहुत दुख महसूस हुआ, पछतावा हुआ। रिग्रेट माने पछतावा करना होता है, रिपेंट हुआ। एंड सेंट हिम, और उसे भेजा आउट बाहर, टू ब्रिंग हिम बैक, कि उसे वापस ले आओ। नतल्या भी उसको प्यार करती है। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पिता को बोला, टू ब्रिंग हिम बैक, वापस ले आओ उसको। एंड चुबको कर्स्ड हिमसेल्फ, और चुबको ने अपने आप को श्राप दिया, फॉर बीइंग अ फादर ऑफ ए यंग डॉटर, एक यंग डॉटर, एक जवान लड़की के पिता होने पर उसने अपने आप को अभिशापित किया। वैन लोमो रिटर्न, जब लोमो वापस आता है या आया, तो नतल्या ट्राइड टू चेंज द टॉपिक, नतल्या उस टॉपिक को बदल देती है या टॉपिक को बदलने का प्रयास करती है। लैंड पर जो टॉपिक चल रही थी उसको वो बदलने का प्रयास करती है। बाई हैड अ वर्ड अबाउट शूटिंग, शिकार करने का शब्द लेकर शिकार का विषय रखती है वो, और इस तरीके से उस टॉपिक को बदल देती है। लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, दे इंटर्ड इनटू डिबेट ऑन देयर डॉग्स, इसके बाद वे दोनों प्रवेश कर जाते हैं बहस में। डिबेट मीन्स बहस में, अपने कुत्तों के बारे में बहस करने लगते हैं। नतल्या स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट हर डॉग स्क्वीजर was better in comparison of लोमोज ग्यूजेज, ग्यूजेज नाम है लोमोज के डॉग का। तो नतल्या बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती के साथ ये विश्वास करती है कि उसका कुत्ता स्क्वीजर बेटर इन कंपेरिजन, बेहतर है तुलना में, किससे, लेमोज के ग्वेज के, लेमोज के ग्वीज डॉग से, अर्थात ग्वीज नाम के डॉग से वो बेहतर है उसका डॉग, ऐसा उसने ये शुरू किया। देन कंटिन्यूज आर आर्गुइंग व्हेन चुबको इंटर्ड द सीन, ओनली टू मेड
थिंग्स वर्स अगेन। जब चूको ने दृश्य में प्रवेश किया, सीन में प्रवेश किया, फिर से लौट आया, तो उन्होंने इस बहस को जारी रखा और जो बातचीत चल रही थी इन कुत्तों के बारे में, इसे और ज़्यादा खराब कर दिया, इसको और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया, वर्स बना दिया। एवरीवन गॉट हाइपर, हर कोई हाइपर हो गया, माने तीनों लोग हाइपर हो गए। एंड लोमो फाइनली फेल, और अंत में लेमो नीचे गिर पड़ा। अंत में फाइनली मीन्स लास्ट में लेनो गिर गया। बिकॉज ऑफ पल्पिटेशन, पल्पिटेशन के कारण अर्थात घबराहट के कारण उसको ये बीमारी होती है, उसके कारण वो ज़मीन पर गिर पड़ा। जब वो गिर गया तो द कर्जिंग कंटिन्यूड, लेकिन इन लोगों की कर्जिंग माने इन लोगों का शाप देना, उसको शाप देना जारी रखा। When suddenly नतल्या नोटिस, जब अचानक नतल्या ने नोटिस किया दैट ही वॉज अनकॉन्शियस, कि वो बेहोश हो गया है। एज दे फाउंड हिम अनेबल टू ड्रिंक वाटर, फिर पानी पिलाने का उसको प्रयास करते हैं दोनों, लेकिन वो अनेबल होता है टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए असमर्थ होता है, पानी नहीं पी पाता है। तो दे डिक्लेयर्ड हिम डेड, उन लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये मर गया है। आफ्टर वाइल लोमो, कुछ समय के बाद, लेमो मूव्ड अ बिट, थोड़ा सा उसके शरीर में मूवमेंट आया, अर्थात थोड़ा सा मूव किया उसका शरीर। और जब मूव किया शरीर तो दे गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, तब उन लोगों ने उसे कुछ पानी दिया पीने के लिए। एंड चुबको फोर्सफुली हैंड्स ओवर नतल्याज हैंड टू हिम, और चुबको ने फोर्सफुली माने जबरदस्ती, जबरन क्या किया, अपनी बेटी के हाथ को, नतल्या के हाथों को उसे सौंप दिया। एंड गेव हिज ब्लेसिंग्स, और उसे अपने ब्लेसिंग्स दी। और ब्लेसिंग्स के साथ में ये भी कहा, एंड आस्क्ड देम टू किस, कि वो एक दूसरे को किस करे। ये कल्चर है वहाँ की, समझो जरा, बाप के सामने, पिता के सामने ऐसा हो रहा है। पिता खुद ही कह रहा है, आफ्टर रिगेनिंग हिज सेंसेस, जब वो अपने सेंसेस को रिगेन करते हैं अर्थात उन्हें प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, ही एक्सप्रेस्ड हिज एक्साइटमेंट, वो अर्थात लोमो अपने एक्साइटमेंट को बताता है, अपनी उत्तेजना के बारे में बताता है, ये बताया। और एंड किस्ड नतल्याज हैंड्स, और नतल्या के हाथों को चूमता है। नतल्या अगेन केप्ट कन्विंसिंग हिम दैट स्क्वीजर इज बेटर देन ग्वेस। नतल्या फिर से उसे कन्विंस करती है, अर्थात उसे विश्वास दिलाती है, दृढ़ विश्वास दिलाती है कि स्क्वीज़र जो उसका डॉग है, नतल्या का डॉग है, वो उसके डॉग से अर्थात ग्वेस से, मीन्स लोमो के डॉग से ज़्यादा अच्छा है। बट लोमो बीइंग एडामेंट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दिस, लेकिन लोमो ने
एडामेंट होकर माने दृढ़ होकर इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, इस बात को रिफ्यूज़ कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। एंड द क्वेरलिंग कंटिन्यूज, और फिर से क्वेरलिंग शुरू हो जाती है, फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये नाटक की एक थीम है, अर्थात कथानक है। अब ये मैसेज क्या है इस नाटक का? दिस एक्ट प्लेज दिस एक्ट प्ले displays the greed of rich families to marry their children into other wealthy families with the purpose of enhancing their wealth। ये है इसका मैसेज। क्या है कि ये एक्ट प्ले जो है अमीर परिवारों के अपने धन को बढ़ाने के उद्देश्य से अन्य धनी परिवारों में अपने बच्चों की शादी करने के लालच को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से ये नाटक अंत हो जाता है और मुझे विश्वास है कि इसकी थीम आपको समझ में आ गई होगी। आई बिलीव दैट यू हैव completely understood the theme of this lesson. I will send you the question and answers of this lesson in the group, and you will write down those question and answer in your notebooks. Thank you very much for watching this.